अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप अपने चैनल कतर बलोच में। मैं आपका कतर मोहम्मद काशिफ बलोच। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसी अपडेट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कतर की वज़ीर दाखिला ने बयान जारी किया है और वो है 7 जून 2026। 7 जून 2026। बहुत से लड़कों के मैसेज आए, काशिफ भाई ये 7 जून 2026 की जो अपडेट है उसके बारे में पता नहीं चल रहा, क्या है आप इस पर एक डिटेल में वीडियो बना। तो ये वीडियो उन सब के लिए है दोस्तों जो पाकिस्तान से कतर आना चाहते हैं या पहले से आ चुके हैं, ठीक है। तो ये किन किन वीज़ों पे असर इनका पड़ेगा और इसका क्या मतलब जुर्माना हो सकता है या क्या हिसाब किताब हो सकता है, वो टोटल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल कतरी बलोच पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन और इसी तरह की और भी जो भी अपडेट्स आएंगी उनका आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों मिडल ईस्ट के कुछ हालात ख़राब रहे, कुछ जंग की वजह से कोई एयरलाइन जो है वो मतलब बंद रही, तो उनकी वजह से कतर ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया कि जिनके वीज़े एक्सपायर होते रहे थे, क्योंकि फ़्लाइटें तो वैसे भी नहीं चल रही थी, तो कतर ने यह फैसला किया कि हम उनका खर्चा का हिसाब देखते हुए उनके वीज़े जो हैं वो एक्सटेंड कर रहे हैं। जब तक ये फ़्लाइटें वगैरह सही नहीं हो जाती हम उनको एक्सटेंड कर देते हैं ताकि किसी का पैसा ज़ाया ना हो, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है कि गरीब लोग किस तरह से पैसे इकट्ठे करते हैं, तो उन्होंने बोला ये अच्छा बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था पाकिस्तानियों के लिए खास तौर, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी इधर आते हैं, बाकी के लिए भी जब तक फ़्लाइटें बंद थी। तो अब जबकि हालात बिल्कुल ठीक माशाल्लाह हो गए हैं, कुछ परसेंट रह गया वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो अब कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने फैसला किया है कि जो हमने एक्सटेंशन टेम्परेरी दी थी वीज़े पर, जो भी वीज़े मतलब एंट्री डेट उनकी ख़त्म हो गई थी, वीज़ा एंट्री डेट, उसको एक्सटेंशन कर दिया था कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होगा। तो अब उन्होंने फैसला किया है कि अब वो 7 जून 2026 को वो एक्सटेंशन ऑटोमेटिक ख़त्म कर देंगे। जी हाँ, 7 जून 2026 को जो वीज़ा पे एक्सटेंशन मिली थी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए जो भाई कतर आ रहे हैं 7 जून से पहले आपने एंट्री करनी है और आपने अपनी आईडी बनवानी है। अदरवाइज़ अगर आप कतर ना पहुंच सके 7 जून तक, अगर आपकी एंट्री वीज़ा पे डेट ख़त्म हो चुकी है एंड डेट, तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, आपका सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग इधर पाकिस्तान से इधर कतर आ चुके हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, कौन से वीज़े हैं जिन पे ये असर पड़ेगा वो लोग थोड़ा तवज्जो करें। देखें, एक है विजिट वीज़ा है, फैमिली विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, ऑन अराइवल वीज़ा है, जिसका पहले भी थोड़ा सा खर्चा चल रहा था पाकिस्तान को खास तौर पे, ठीक है। तो कुछ लोग इधर होते थे ऑन अराइवल का पूछते हैं कि वो जब इधर बंदा आ जाता था ना डायरेक्ट फ्लाइट करके इधर ही फ्लाइट एयरपोर्ट पे मतलब स्टैम्प वगैरह ला के उनका वीज़ा टेम्परेरी लग जाता था विजिट की तरह, तो वो होता था, ठीक है। वो भी पहले बंद है, अब उनको वैसे भी बान कर दिया गया कि जो बंदे इधर कतर में आ चुके हैं जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, जिनकी आईडी अभी नई नहीं बनी, वो बंदे अपना बंदोबस्त कर लें, ठीक है। वो क्या करें, वो या तो अपनी आईडी बनवा लें, ठीक है, या फिर अगर आईडी नहीं बनवा सकते तो फिर तैयारी कर लें। 7 जून 2026 को उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा, इधर से रिपोर्ट कर दिया जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि उनको जुर्माना पड़ेगा डेली का, जो कंपनी को पड़ेगा। अगर कंपनी ने उसको बुलवाया है तो उसको डेली का जुर्माना फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। वो गवर्नमेंट वो शेड्यूल करेगी या उसके खिलाफ कोई केस दायर करेगी या जो भी हिसाब होता है केस भी कर सकती है और उसको रिपोर्ट भी कर सकती है। तो ये हिसाब आप कर लें। अगर आप पहले से विजिट वीज़ा पे या जिस वीज़े पे एंट्री वीज़ा जो भी हैं इधर फिर रहे हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, जो एंट्री वीज़ा था आपका, ठीक है, वो एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसको रीन्यू करवा लें, ठीक है। अदरवाइज 7 जून को ऑटोमेटिक कंप्यूटर से एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी जो भी मिली थी, और आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है, वो जुर्माने की सूरत में हो सकती है, वो रिपोर्ट करने की सूरत में हो सकती है। तो अभी से वार्न कर रहा हूँ कि आप ये मतलब साइडें ठीक करवा लें। अच्छा, उसके साथ साथ ये है कि देख लें, ये ज़रूरी है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो किस सूरत में आपके साथ एक्शन हो सकता है, वो देखें कि आपने अगर वीज़ा रिन्यू नहीं करवाया या आपकी आईडी नहीं लगी तो उसके खिलाफ ये हो सकता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, फ्यूचर बैन कर देंगे, मतलब आप कभी फिर आगे टाइम में, आने वाले टाइम में कतर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपको वार्न कर दिया है, उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट आप जाके चेक कर सकते हैं,
वैसे भी गूगल पे सर्च कर लें, ठीक है। विज़िट कतर वीज़ा अपडेट 7 जून या इस तरह लिख सकते हैं तो आपके सामने आ जाएगी। कतर वीज़ा की जो है एयरवेज़ रिक्वायरमेंट है उस पर भी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह कर सकते हैं कि हमने वार्न किया था लेकिन उसके बावजूद इसने अपना आईडी नहीं बनवाई, इसने रिन्यू नहीं करवाया, इसने फ़ीस अदा नहीं की, तो उसके हिसाब से ये एक्शन आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, ठीक है। अपना इसी वजह से अपना अभी एंट्री वीज़ा चेक करें। अगर आपकी एक्सपायरी डेट हो गई है तो अपने मुदीर से मिले, उसको बताएं कि मेरा वीज़ा जो है उसको एक्सटेंड करवाओ फ़ीस दे के, या मेरी आईडी बनवाओ, अदरवाइज़ 7 जून को आपको डिपोर्ट या आपके खिलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये है 7 जून 2026 की जो अपडेट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये अपडेट जो आपको चाहिए थी आपको मिल गई होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो भी हैं वो आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।